जय माता की मित्रों, हम लोग राहु के गोचर की बात कर रहे हैं और आज बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि का मालिक शनि है और मकर पे गोचर कर रहा है। राहु आपके चतुर्थ स्थान में बैठेगा, वृष राशि पे, केतु दशम स्थान। तो सबसे पहले तो चतुर्थ का में जब राहु बैठता है और वो भी वृष राशि पे, तो आपकी इस समय फिक्स असेट्स बढ़ाएगा, मतलब जमीन, व्हीकल या कोई बने बनाए घर, या इस समय आप कोई नया कंस्ट्रक्शन या कोई नया घर में प्रवेश, वैसा कुछ राहु करवाएगा। लेकिन माता से संबंध में थोड़ी प्रॉब्लम देगा। ऐसा कुछ राहु का वृष राशि पे इफेक्ट चतुर्थ स्थान में आएगा। केतु दसम स्थान में बैठेगा, राहु पूर्ण दृष्टि से देखेगा, हालांकि केतु भी देखेगा वहां पे। तो दसम स्थान के प्रभाव को ये कुछ अलग तरीके से बढ़ाएगा। मतलब आप क्या करेंगे इस समय में कि आप दिमाग में वर्किंग ज्यादा करेंगे, फिजिकल इतना नहीं करेंगे। सातवीं दृष्टि पे जब दसम स्थान को देखेगा तो केतु वहां पे ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो वो क्या करेगा, आपके दिमाग को इतना ज्यादा डेवलप करेगा कि आप प्लानिंग मास्टर बनेंगे इस समय। एक अच्छी प्लानिंग अगर आप अपने बिजनेस में है, अच्छी प्लानिंग करके अपने नीचे वाले आदमियों को देंगे और वो इसको फिर क्रिएट करेंगे, उसको फील्ड में लेके जाएंगे, तो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सक्सेस होंगे। मतलब अगर आप अच्छी पोस्ट पे है कोई सर्विस में या कोई कंपनी में, अच्छा अगर आप बिजनेसमैन हैं तो यहाँ पे आप कुछ नया करने का, अपने बिजनेस में कुछ बिजनेस को चेंज करने का आइडिया आपको आएगा और कर भी सकते हैं। अगर आपके पास हैंड अच्छे हैं तो क्रिएट करने वाले वो बनेंगे और आप करेंगे। उसके बाद में राहु यहाँ पे पंचम दृष्टि से 8 हाउस को देखेगा, कन्या राशि को। कन्या राशि को देखेगा तो 8 हाउस से कनेक्टेड आपको फल अच्छे मिलेंगे। मतलब अचानक से कुछ धन की प्राप्ति हो, अचानक से कोई नया बिजनेस मिले, अचानक से आप अगर स्टूडेंट है तो आपको मतलब पॉजिटिव रिजल्ट मिले, चाहे एग्ज़ाम हो, चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे गवर्नमेंट का कोई सर्विस हो, उसमें आपका चयन हो जाए। ऐसा कुछ यहाँ पे दृष्टि डाल के राहु आपके साथ करवा सकता है, क्योंकि चतुर्थ स्थान में बैठा है और दसम में भी देख रहा है और 8 स्थान में भी देख रहा है, तो ऐसा कुछ होगा। उसके बाद में 8-9 यहाँ पे ये आपको 12वें स्थान पे देखेगा। तो 12वें स्थान पे जब राहु देखता है 9th दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से, तो वहाँ पे ये आपके खर्चे कम करवाएगा, आपके शत्रु कम करवाएगा, आपकी छोटी मोटी या बड़ी यात्राओं की प्लानिंग करवाएगा, यात्रा नहीं करवाएगा। ऐसा कुछ राहु का इफेक्ट आएगा। मतलब यात्रा जब जब डेट आएगा उस समय में कोई न कोई प्रॉब्लम काम की वजह से या परिवार की वजह से कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वो कैंसिल हो जाएगा। मतलब 2 बार 3 बार कैंसिल होने के बाद में हो सकता है हो, लेकिन ये हर चीज में 12वें स्थान से कनेक्टेड कोई भी काम हो उसमें ये अड़ंगा लगाएगा। यहाँ पे राहु बाकी जगह में ठीक करेगा, खाली 12वें स्थान से कनेक्टेड कामों में ये तकलीफ देगा या अड़ंगा लगाएगा। तो ठीक है, खर्चे कम करवाएगा, अननेसेसरी यात्राएं नहीं करवाएगा, कोई बात नहीं है, ये तो अच्छा इफेक्ट है। उसके बाद में देखिए, ये हम लोग नक्षत्रों पे चलते हैं, तो रोहिणी नक्षत्र पे जब ये गोचर करेगा, कर रहा है, करेगा नहीं, कर रहा है ऑलरेडी, तो जब चंद्रमा का इफेक्ट देखने जाते हैं तो ये आपके फिजिकल फिटनेस में प्रॉब्लम करता है, शत्रुओं को भी बढ़ाता है। इस समय में काम की वजह से, बिजनेस की वजह से या नौकरी की वजह से या घर की कोई जिम्मेदारी कंप्लीट करने की वजह से या घर लेने की वजह से या आप कोई नई जमीन ली है उसकी वजह से फिजिकल फिटनेस में कुछ कमी करवा सकता है, रोग दे सकता है और बाकी चीज़ों की वजह से ये आपको ऋण दे सकता है। यहाँ पे जाहिर है, जब आप घर जमीन जायदाद ये सब जब बढ़ेगी तो शत्रु भी होंगे, तो थोड़े शत्रु भी पैदा हो सकते हैं। हालांकि कुछ टिकेंगे नहीं, कोई स्थायी शत्रु या कोई शत्रु बन के भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, वो एक अलग मैटर है।
क्योंकि बाकी ग्रह का भी इफेक्ट बहुत आता है। शनि भी वहाँ पे बैठेगा तो वो भी देखेगा वहाँ पे, तो ये चीज़ कंफर्म नहीं होगी। ऋण होगा, वो भी आपके फिक्स असेट्स लेने की वजह से, और वो ख़त्म भी होगा। ऐसा भी नहीं है कि चुकेगा नहीं, वो चुकेगा भी। तो इसका इफेक्ट आपको बहुत अच्छा आएगा जब ये रोहिणी नक्षत्र पे गोचर कर रहा है। आपने देखा भी होगा, आपके ऊपर आया भी होगा वो इफेक्ट। कृत्तिका नक्षत्र पे ये अक्टूबर में आ जाएगा। तो कृत्तिका नक्षत्र से कनेक्टेड जो सूर्य का जो इफेक्ट है वो आपको कुछ तकलीफ देगा। आपका पार्टनरशिप का कोई बिजनेस है, उसमें कुछ तकलीफ आ सकती है। आपकी वाइफ के साथ आपकी ट्यूनिंग में थोड़ी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या सॉरी, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई प्रोफेशनल में है या सर्विस कर रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ये क्रिएट जब कृत्तिका नक्षत्र में आएगा तो ये करवा सकता है। हाँ, हालांकि सूर्य मंथली चेंज होता है, तो जब जब शुभ गोचर में आएगा तो उसमें कमी आएगी, और जैसे ही वो वापस अशुभ गोचर में आया तो उस समय वो वापस, मतलब ये इस तरह से अक्टूबर के बाद में आपके साथ चलता रहेगा, ठीक होता रहेगा। वापस थोड़ा गड़बड़ होगा, वापस थोड़ा ठीक होगा, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग राहु का रिजल्ट कुंभ राशि वालों के लिए यहाँ पे पॉजिटिव देख रहे हैं। तो कोई विशेष कोई खराब इफेक्ट जाने वाला नहीं है, अच्छा ही रिजल्ट जाएगा। ऐसा है मित्रों, आपको समझ में आया होगा। जय माता दी।